केंद्र सरकार द्वारा तथा कई राज्य सरकारों द्वारा भी 1 जुलाई 2021 को अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 11% का इजाफा कर दिया है, अर्थात डीए 17% से बढ़ाकर 28% हो गया है। इसके कारण कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि कर्मचारियों की सैलरी में यह बढ़ोतरी केवल डीए की बढ़ोतरी की वजह से ही नहीं, बल्कि डीए की बढ़ोतरी के बाद होने वाले एचआरए और टीए के बढ़ जाने के कारण भी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचर। आज हम बात करने वाले हैं कि डीए की बढ़ोतरी के बाद किसी कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप खुद से भी अपनी सैलरी का कैलकुलेशन कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। और हां, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। किसी भी सैलरी स्लिप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें उसमें दो मेन कंपोनेंट नजर आएंगे, एक बेसिक और दूसरा मिलने वाले अलाउंसेज। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक कर्मचारी की सैलरी स्लिप पे नजर डाल लेते हैं। अगर आप किसी कर्मचारी की सैलरी स्लिप पर नजर डालेंगे और नजर डालेंगे उसे मिलने वाले एमोलमेंट्स पे, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा बेसिक, उसके बाद में आपको नजर आएंगे अलाउंस, जैसे डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और उसके बाद में कुछ अदर अलाउंस भी विभाग के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नर्सिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, मेस अलाउंस इत्यादि अलाउंस हो सकते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह यह है कि डीए जो सरकारी कर्मचारियों का 1 जुलाई 2021 से बढ़ा करके 28% कर दिया है 17% से, अर्थात इस 11% की जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद में कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। डीए बढ़ने के बाद में एचआरए भी बढ़ गया है और साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ गया है। तो डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ जाने के बाद किसी कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा हो गया है, यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं कि सैलरी किस तरह से इंक्रीज हुई है। हम यहाँ पे जून 2021 और जुलाई 2021 का कंपैरिजन पहले करने वाले हैं। दोनों ही स्थितियों में अर्थात जून में और जुलाई में हम एक बार जो बेसिक है वह 68,000 ही रखेंगे। जून में जो डीए है वो 17% था और 1 जुलाई से यह 28% हो गया है। एचआरए अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग हो। यहाँ हम जो उदाहरण लेने वाले हैं वहां पर 24% एचआरए था, जो जुलाई में बढ़ के 27% हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे टीए का भी इंक्रीज इसमें होगा। तो आइए किस तरह से होगा देख लेते हैं। जून और जुलाई 2021 में डीए 68,000 का 17% अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 11,560 रुपीज। 24% एचआरए मिलेगा 68,000 पे, ये है 16,032 रुपीज। उसके बाद में जो एचआरए है वो 3,600, ये कर्मचारी के लिए फिक्स है। और उसके बाद में 3,600 पे 17% निकाला, ये है डीए ऑन टीए। तो टोटल जो टीए हो जाएगा कर्मचारी का वह है 4,212 रुपीज। तो जून 2021 में बेसिक पे, डीए, एचआरए और टोटल टीए को मिलाकर इस कर्मचारी की जो सैलरी है वह है 1,92 रुपीज। उसके बाद में हम जुलाई 2021 की सैलरी देख लेते हैं। बेसिक हमने यहाँ पे वही मानी है 68,000। अब क्योंकि यहाँ पे डीए 28% हो गया है तो 68,000 का 28% कितना हो जाएगा, 19,040 रुपीज। एचआरए यहाँ पे 24% से बढ़ के 27% हो जाएगा। तो अब जो एचआरए है वह 68,000 का 27% कितना हो जाएगा, 18,360 रुपीज। टीए जो है 3,600 फिक्स है और उसके बाद में 3,600 का 28% अर्थात डीए ऑन टीए निकालेंगे तो ये कितना होएगा, ये होएगा 1,008 रुपीज। 3,600 और 1,008 रुपीज को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,608 रुपीज। और टोटल हम जोड़ेंगे अर्थात बेसिक, डीए, एचआरए और टोटल टीए को जोड़ेंगे तो जुलाई में सैलरी कितनी हो जाएगी इस कर्मचारी की, हो जाएगी 1,10,008 रुपीज। लेकिन देखिए यहाँ पे डीए बढ़ा जुलाई में, लेकिन
बेसिक भी बढ़ जाएगा। जब किसी कर्मचारी को एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसका बेसिक भी बढ़ जाना है, इसलिए यहाँ पे हम इसको 68,000 नहीं रख सकते, क्योंकि कर्मचारी को अगर जुलाई में इंक्रीमेंट मिलना है तो उसका बेसिक भी बढ़ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि जुलाई से न केवल डीए में, एचआरए में और टीए में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि बेसिक पे में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो हम जो इस जून का जो वेतन है इसकी तुलना अब करने वाले हैं जुलाई के वेतन से और बढ़े हुए बेसिक के साथ में। तो आइए यह भी करके देख लेते हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि जून में इस कर्मचारी का जो बेसिक है वह 68,000 है, लेकिन क्योंकि जुलाई में एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद में बेसिक एक सेल ऊपर जाने के बाद में 70,000 हो जाएगा। तो अब जो डीए और जो एचआरए है वह 70,000 पे ही गणना की जाएगी, टोटल टीए वही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। 70,000 पे 28% जो डीए है वह 19,600 होगा। एचआरए 27% निकालेंगे 70,000 का, तो वह 18,900 होगा। टीए सेम रहेगा जैसा कि जुलाई 1 को हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा। तो अब कितनी टोटल सैलरी हो जाएगी? अगर हम बेसिक पे डीए, एचआरए और टोटल टीए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 1,13,108 रुपीज। तो अब हम इसकी अगर तुलना करें कि जो जून वाला जो वेतन है और जो वेतन है जुलाई वाला, एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में, डीए बढ़ जाने के बाद में, एचआरए बढ़ जाने के बाद में और टोटल टीए जो बढ़ जाने के बाद में, यह है 1,13,108 रुपीज। तो लगभग ये कितना बढ़ गया है? यह 13,000 रुपए के करीब इस कर्मचारी का जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर उसको कुछ बाकी अलाउंसेस मिलता है तो वो भी ऐड कर सकता है, लेकिन जो सैलरी में परिवर्तन आया है वह परिवर्तन इन्हीं चीजों में आया है, बेसिक में, डीए में, एचआरए में और टोटल टीए में। अब इसमें एक स्थिति और देख लेते हैं। मान लीजिए कर्मचारी का जो जून में वेतन था वो 68,000 था, लेकिन 1 जुलाई को उसको एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद में उसका बेसिक हो गया है 70,000। लेकिन अगर कर्मचारी को 1 जुलाई को ही अगर एमएससीपी मिली है और उसको अगर एक नॉशनल इंक्रीमेंट और मिला है तो उसकी बेसिक बढ़ के हो जाएगी 72,100, जिस कर्मचारी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी और चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक इंक्रीमेंट बढ़ गया है। डीए 28% रहेगा, एचआरए 27% रहेगा, लेकिन जो बेसिक है वो बढ़ गई है, तो अब अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगे। जैसे अलाउंस जो डीए है वो 28% ही रहेगा, लेकिन जो इसका अमाउंट है वो बढ़ के 20,188 रुपीज हो जाएगा। एचआरए 27% ही रहेगा। 27% जो अगर एचआरए निकालेंगे 72,100 पे, तो ये हो जाएगा 19,467 रुपीज। टीए उतना ही रहेगा 4,608 रुपीज। लेकिन अगर हम टोटल करेंगे बेसिक सैलरी का, डीए का, एचआरए का और टोटल टीए का, तो ये हो जाएगा 1,16,363 रुपीज। तो अब अगर इसकी आप तुलना करोगे कि जो जून में 1,92 रुपीज मिल रहे थे, उस कर्मचारी को अगर एक इंक्रीमेंट जुलाई में मिले तो उसके बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 1,13,108 रुपीज। और अगर उसको जुलाई में एक इंक्रीमेंट के साथ अगर उसको एमएससीपी का या प्रमोशन का लाभ भी मिल रहा है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 1,16,363 रुपीज। अब अगर आपको देखना है कि आपकी सैलरी कितनी हाइक हुई है, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि जहां मैंने 68,000 लिखा है, यहां आप लिखेंगे जो आपकी जून माह की सैलरी स्लिप है वहां कितनी बेसिक पे है। उसके बाद में आप 68 को रिप्लेस करके अपनी बेसिक लिखेंगे, उसका 17% निकाल लेंगे, वो आपका डीए है। 24% निकाल लेंगे, वो आपका एचआरए है। और इसी तरह से आप जो बताया गया है टोटल टीए की गणना करेंगे, उसके बाद अपना टोटल करेंगे। उसके बाद में आप अगर जुलाई में आपको एक इंक्रीमेंट मिला है तो एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद में नेक्स्ट सेल क्या होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद में उसका 28% डीए निकालेंगे, 27% अगर आप मेट्रो सिटी में हैं और आपको 24 से 27% एचआर इंक्रीज हुआ है तो 27% एचआर निकालेंगे। उसके बाद में टीए की गणना करेंगे और टोटल करेंगे। अगर आपको जुलाई में एक इंक्रीमेंट के साथ साथ एमएससीपी या प्रमोशन का नॉशनल इंक्रीमेंट मिला है तो आप अपना जो
बेसिक पे है उसको 2 सेल आगे लेके जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद में आप 28% डीए, 27% एचआरए और टीए की गणना करेंगे और उसके बाद में टोटल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है तो वो आप ये जो टोटल है इसमें ऐड कर दें। यहाँ जो हम अभी एग्जांपल देख रहे थे 68,000 बेसिक का, ये लेवल 7 का एग्जांपल था, ये 68,000। उसके बाद जब कर्मचारी को 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा तो ये जो बेसिक हो जाएगी 70,000। और अगर कर्मचारी को एमएससीपी का एक नोशनल इंक्रीमेंट भी लगा है तो ये नेक्स्ट सेल हो जाएगी 72,100। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक लेवल 5 का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कर्मचारी का जो बेसिक है वो जून में 31,000 है। अब अगर एक इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा तो ये 31,900 हो जाएगा। तो अब जो जुलाई में जो वो अपनी बेसिक से कैलकुलेशन करेगा वो 31,900 से करेगा, और अगर जुलाई में उसे एक एमएससीपी का नोशनल इंक्रीमेंट लगा है तो 31,000 से वो अपनी बेसिक काउंट करेगा 32,900। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे लेवल 11 का। अगर किसी कर्मचारी की जून में जो बेसिक है वो 76,200 है, तो अगर उसे एक इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई में तो ये 78,500 हो जाएगी, और अगर उसे एक एमएससीपी का नोशनल इंक्रीमेंट भी मिला है तो इसे एक सेल आगे बढ़ा के 80,900 कर दिया जाएगा। और इन्हीं बेसिक के आधार पर कर्मचारी अपनी अपनी सैलरी हाइक का कैलकुलेशन कर पाएगा। और अंत में एक चर्चा एचआरए और टीए की कर लेते हैं। एचआरए डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप सर्विस करते हैं, उसी के अनुसार ये एप्लीकेबल होता है, और टी एप्लीकेबल होता है कि आपकी बेसिक या किस लेवल में आप एग्जिस्ट करते हैं। दोनों के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जहां समझेंगे कि एचआरए और टीए किस तरह से एप्लीकेबल होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।